हेलो बच्चों, आइए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है भ्रूणपोष किसे कहते हैं। अब अगर भ्रूणपोष की हम यहाँ पर बात करें तो हम सामान्य रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी वह मुख्य अवधारणा सामान्य रूप से पादप जो होते हैं उनके अंतर्गत भ्रूण को यहाँ पर जो है पोषण प्रदान करने के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसे हम भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भ्रूण को सामान्य रूप से यहाँ पर जो है पोषण प्रदान करने के लिए यहाँ पर एक पादप कोशिका के अंतर्गत या पादपों के अंतर्गत यहाँ पर हम कह सकते हैं एक संरचना का निर्माण हो जाता है जिसे हम यहाँ पर भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। अब अगर भ्रूणपोष की हम यहाँ पर बात करें तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है उसके लिए यहाँ पर जो मादा जननांग होते हैं, तो मादा जननांग हम जानते हैं कि अंडक यहाँ पर पादपों के अंतर्गत होते हैं। तो मादा जननांग जो होते हैं अंडक, इनके अंतर्गत यहाँ पर जो है अंड कोशिका का निर्माण होता है। अब ये जो अंड कोशिका यहाँ पर निर्मित हुई है इसकी अगर बात करें तो अंड कोशिका के द्वारा इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है एक तो यहाँ पर अंड कोशिका होती है और इसके अलावा इसमें यहाँ पर जो है दो ध्रुवीय केंद्रक भी पाए जाते हैं। तो अंड कोशिका होती है और अंड कोशिका के अंतर्गत यहाँ पर दो ध्रुवीय केंद्रक भी पाए जाते हैं। और ये जो संपूर्ण संरचना होती है इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस संरचना को हम यहाँ पर जो है भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं जो कि मादा जननांग के अंतर्गत निर्मित होता है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर नर जननांग की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप के जो नर जननांग होते हैं उनके अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर जो है जनन कोशिका के द्वारा यहाँ पर दो प्रकार के नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो एक तो यहाँ पर जो है नर युग्मक प्रथम का निर्माण होता है और दूसरे यहाँ पर जो है नर युग्मक जो होते हैं द्वितीय प्रकार के बनते हैं। तो दो प्रकार के यहाँ पर नर युग्मक निर्मित होते हैं। अब ये जो नर युग्मक होते हैं उसमें से जो प्रथम प्रकार के होते हैं इनकी अगर बात करें तो ये जो होते हैं अंड कोशिका के साथ में यहाँ पर जो है मिल जाते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो निर्मित होता है उसे हम युग्मनज कहते हैं, वो भ्रूण यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर युग्मनज तथा भ्रूण का यहाँ पर निर्माण संपन्न हो जाता है। परंतु हम यहाँ पर कहेंगे जो द्वितीय प्रकार का होता है, यह द्वितीय प्रकार का यहाँ पर जो दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जिसे हम यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं, यह द्वितीयक केंद्रक से जाकर के मिल जाता है। वो द्वितीय केंद्रक से जाकर के मिल करके यहाँ पर जो है भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। ये जो भ्रूणपोष होता है इसकी अगर बात करें तो सामान्य रूप से ये जो होता है यहाँ पर भ्रूण को पोषण देने का कार्य संपन्न करता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भ्रूणपोष होता है उसकी गुणिता भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि सामान्य रूप से जो भ्रूणपोष होता है वो 3N यानी त्रिगुणित प्रकार का होता है आवर्त बीजियों के अंतर्गत। और इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर अगुणित प्रकार का होता है और अगुणित प्रकार का ये पाया जाता है यहाँ पर अनावर्त बीजियों के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो भ्रूणपोष होता है वो यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक तथा युग्मक के निर्माण से बनी हुई एक संरचना होती है जिसे हम यहाँ पर जो है भ्रूण के पोषण के लिए यहाँ पर प्राप्त करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो मुख्य बात होती है इसका जो निर्माण संपन्न होता है, अगर भ्रूणपोष के निर्माण की हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण संपन्न होता है यह यहाँ पर जो है त्रिक संलयन से संपन्न होता है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है त्रिक संलयन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि यहाँ पर जो है दो तो ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, एक युग्मक यहाँ पर पाया जाता है जिसकी वजह से त्रिक संलयन यहाँ पर हम जिसे कहते हैं। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।